गुरुवर तुम्हें प्रणाम। तो भक्तों, गुरु महाराज जी की जो महिमा है अनंत है। और एक छोटा सा सच्ची घटना याद आ रही है। कहते हैं गुरु महाराज जी जब प्रारंभ में धर्म का प्रचार शुभारंभ करते हैं, पटियाला जाना हुआ महाराज जी का। कौशल्या माता एक गुरु बहन जिनके यहाँ महाराज जी रुकते थे पटियाला में, पंजाब में। तो कहते हैं एक समय आया, गुरु महाराज जी जिन माता के यहाँ रुके थे वहां और गुरु बहने, उनकी इच्छा थी कि गुरु महाराज जी हमारे यहाँ आए और हम भोजन तैयार करें, प्रसाद, और गुरु महाराज जी हमारी कुटिया को कृतार्थ करें और प्रसाद ग्रहण करके जाएं। कहते हैं एक माता आती है, गुरु महाराज जी निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारी कुटिया में आए, क्या आप आएंगे? गुरु महाराज जी कहते हैं हाँ आएंगे। तो कहते हैं महाराज जी क्या बना लेंगे आपके लिए? भावना है शिष्य की, भक्त की अपनी भावना है। गुरु महाराज जी कहते हैं कढ़ी चावल बना लेना। क्या बनाना? कढ़ी चावल। कितना बजे आना है? महाराज जी कहते हैं माता कहती है, गुरु बहन जो आई दूसरी, कितना बजे आएंगे? महाराज जी 2 बजे आएंगे, दोपहर में, दोपहर का बनाना है भोजन। तो वो गुरु बहन चली गई माता जी। फिर कुछ समय बाद दूसरी गुरु बहन आई, उसने भी गुरु महाराज जी के चरणों में निवेदन किया और अपनी भावना रखी कि महाराज जी हम भी चाहते हैं आप भी हमारी कुटिया में पधारें और हमारी कुटिया को कृतार्थ करें और हमारी भोजन सेवा लग जाए। आप आएंगे कुटिया में, आपके चरण पड़ेंगे और जब आप हमारे द्वारा बनाया गया प्रसाद ग्रहण करेंगे हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो क्या बना ले? फिर महाराज जी ने कहा कढ़ी चावल। तीसरी गुरु बहन आई, और कितना बजे आना है? 2 बजे आना है। सबको वही समय और वही सेवा। तीसरी गुरु बहन आती है, उसने भी निवेदन किया आने का समय और क्या बनाना है। महाराज जी ने कहा 2 बजे कढ़ी चावल। तो जिस गुरु बहन के यहाँ, कौशल्या माता के यहाँ पटियाला में, जहाँ गुरु महाराज जी ठहरे हुए थे, गुरु बहन माता जी के यहाँ, कौशल्या माता के यहाँ, तो वो माता जी महाराज जी से पूछती है कि महाराज जी आप बताएं, फिर कई गुरु बहनें आई थी और वो सेवा लेकर चली गई है, तो हमें तो कुछ बनाना ही नहीं है इसका मतलब। तो महाराज जी कहते हैं अगर कुछ बनाओगी नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? तो वो गुरु बहन कौशल्या माता कहती 3-3 गुरु बहनें निमंत्रण दे के गई हैं, तो कहते हैं उससे मतलब नहीं, आप बनाओ। क्या बनाना है? कढ़ी चावल। तो माता ने भी अपना तैयार कर लिया प्रसाद। और कहते हैं अब वो माता सोच रही है, कौशल्या माता सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो महाराज जी ने 3-3 गुरु बहनों को कह दिया, हमें भी कह दिया, शाम को सत्संग है, जब सत्संग करने महाराज जी जाएंगे तो सारी गुरु बहन आके लड़ेंगी और हम ही को सब लोग कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ तो गुरु महाराज जी रुके ही हुए हैं, कभी बना लेती, हमें हमारी सेवा हमें मिली थी, हमें ये सेवा कर लेने देते। माता बड़ा चिंतित थी इस बात को लेकर के। लेकिन प्रभु भक्तों, गुरु भाइयों बहनों, आप समझिए गुरु की अंतर्यामिता को समझिए, गुरु की जो सर्वव्यापकता है उसको समझिए। एक साथ, क्योंकि सबको महाराज जी ने 2 बजे का समय दिया। कितने बजे का? 2 बजे का। और कढ़ी चावल मतलब उनकी भोजन प्रसाद सेवा ग्रहण करने का महाराज जी ने आश्वासन दिया। और जब शाम को जो माता जी को जो मन में आशंका थी, कौशल्या माता जिनके यहाँ महाराज जी ठहरे थे, कि शाम को जब सब इकट्ठा होंगे तो जरूर आपस में लड़ाई का माहौल होगा, क्योंकि महाराज जी तो एक ही जगह जाएंगे। लेकिन आप हैरान होंगे गुरु भाइयों बहनों, उपस्थित श्रद्धालुओं, भक्तों, गुरु की महिमा अनंत है। जितनी कौशल्या माता को लेके कितने 4 गुरु बहनें, 4 शिष्याएं हो गई, चारों के यहाँ एक समय में गुरु महाराज जी ने उस प्रसाद का भोग लगाया और सबकी भावना को महाराज जी ने मान दिया। और शाम को जब सत्संग हुआ, क्योंकि सभी के यहाँ महाराज जी गए थे, सबकी सेवा स्वीकार महाराज जी ने किया ही था, तो कोई विवाद नहीं, कोई आशंका नहीं। आपने सुना होगा द्वापर युग की घटना, एक एक गोपिका के अपने अपने श्री कृष्ण है, नहीं, हर गोपिका के अपने कृष्ण, और उनका दर्शन कर रही, उनकी कृपा पा रही है। ये तो द्वापर की बात है। लेकिन आज इस घोर कलिकाल कलयुग के अंदर भी वही शक्ति है। और बात है कि वो इंसान बनकर आया है, मगर इस जमी पर खुदा का साया है। क्योंकि एक साथ 4-4 स्थानों पर प्रकट होना और सभी के भावना प्रसाद सेवा को ग्रहण करना,
उन्हें कृतार्थ करना, उन्हें आशीर्वाद देना, ये केवल भगवान ही कर सकता है, अन्य कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, ऐसे गुरु चरणों में बैठने का, उनकी आज्ञा में चलने का आज सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा, बहुत उम्मीदें हैं सदगुरु को अपनी संतानों से, पूर्ण करे जो सेवा दी है उसने अरमानों से। बड़े भाव से, बड़े अरमान से आज हम आपको जो भी सेवा मिली है उसको डट करके लूटना है और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाना है और अपने जीवन को कृतार्थ कर लेना है। आइए एक और भजन सभी मिल से ही हमारा कल्याण होगा। लेकिन महापुरुषों ने जो कहा, जहां तहां पगले भटकना तो छोड़ दे, हमारा मन, हमारी श्रद्धा जो यहाँ वहां बिखरी है, सब जगह से इकट्ठा करके प्रभु चरणों से जोड़ना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। जब नाम का स्मरण करेंगे गुरु आज्ञा में, और उसके लिए पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें जो यहाँ अनवरत गुरु महाराज जी की कृपा से मिल रहा है। दोपहर 2 से 5 जो हरि कथा होता है, इनमें बैठे जो भक्त अभी तक कभी नहीं आए, कल जरूर आए। आइए अंतिम भजन आज की श्रृंखला का परम पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य गुरु भाई विनोद जी से आग्रह है, एक सुंदर सी रचना प्रभु चरणों में रखें, दोनों हाथों पर बुलंद घोष करें, प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की। बाजार में सबकी मांगत मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। जो सुख है राम भजन, जो सुख है राम भजन, सो सुख
बोले श्यामती रामचंद्र महाराज।